भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, 52 दिन हो गए हैं, रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं, रक्त की अंतिम बूंद तक निकल चुकी है, लेकिन प्राण कंठ में रोके हुए हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है। क्यों रोके हुए हैं? भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम समय में भगवान को देखते हुए जाना चाहते हैं। अंतिम अभिलाषा है श्री भीष्म पितामह जी की, और मुझे लगता है कि हम सब की भी यही अभिलाषा होनी चाहिए जो भीष्म पितामह जी की। भीष्म पितामह जी अंतिम समय की जो लालसा रख रहे हैं, अंतिम समय कैसा होना चाहिए, यही भाव हम सब का भी होना चाहिए। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। भीष्म पितामह जी के साथ हम सभी भी यह निवेदन प्रभु से करें, हे गोविंद, हमारा भी जब वह अंतिम समय आए, मृत्यु का समय, तो ऐसा ही कुछ हो जैसा भीष्म पितामह जी चाह रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। क्या विलासा है भीष्म पितामह जी की। श्री गंगा जी का तट हो, वंशी यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना जी का वंशीवट हो, लेकिन मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, लेकिन आप मेरे सन्मुख खड़े हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, और आप ऐसे मत आना, जो स्वरूप मन में बसी है वही स्वरूप धारण करके आना। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में यह बसी हो, छवि मन में यह बसी हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी पहन कर आना, पीतांबरी कसी हो, और ऐसे मत आना कि बाबा जा रहे हैं थोड़ा उदास हो जाऊं। मृत्यु के समय लोग उदास होकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप उदास मत होना, आप मुस्कुराते रहना, मुखड़े पे कुछ हंसी। और प्रभु, यह आप मत सोचना कि मैं आपको आदेश दे रहा हूं, नहीं, मैं केवल अर्जी कर रहा हूं। इस दास की है अर्जी, खुद कर्ज की है मर्जी, इस दास की है अर्जी, तेरी है खुद मर्जी,
तब आप आने में देर न लगाना। उस वक्त जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना। उस वक्त जल्दी आना, प्रभु देर ना लगाना। और एक अंतिम निवेदन, आप अकेले मत आना। फिर राधे को साथ लाना, श्री राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, श्री राधे को साथ लाना। जब प्राण से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण अंतिम अभिलाषा करते भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए, और पांचों पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंचे। पांचों पांडवों ने जाकर भीष्म पितामह जी को प्रणाम किया। भीष्म पितामह जी ने सबको आशीर्वाद दिया। अर्जुन से पूछे क्यों, वो तुम्हारा मित्र कहाँ है? भगवान पीछे से निकल के आए। पितामह प्रणिपात। भगवान को देखकर भीष्म पितामह निहाल हो गए। भगवान ने कहा, पितामह जी ये आपके पोते बड़े वाले युधिष्ठिर, इनको लगता है कि महाभारत युद्ध इनकी वजह से, और ये राज्य का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, आपसे उपदेश लेने आए हैं। भीष्म पितामह जी ऐसे वाह प्रभु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। सबसे बड़ा गुरु संसार में कोई है तो आप ही हैं। मुझे उपदेश देने को कह रहे हैं। यदि आपका आदेश है तो मैं अवश्य दूंगा। और युधिष्ठिर जी समीप बैठे भीष्म पितामह जी के। पितामह ने कहा, युधिष्ठिर तुम जैसा धर्मज्ञ कोई है नहीं, भीम जैसा कोई गदापाड़ी नहीं है, अर्जुन जैसा कोई सारंग धनुर्धर नहीं रहा। अब नकुल सहदेव ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान, इतना पुरुषार्थी हैं आप सभी। आप धर्मज्ञ हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं, कोई गलती ना हो। युधिष्ठिर जी अजात शत्रु हैं। युधिष्ठिर जी अजात शत्रु, किसी मानते ही नहीं। यहां तक कि दुर्योधन को उससे युद्ध हो रहा है, फिर भी युधिष्ठिर जी दुर्योधन को दुश्मन नहीं मानते। दुर्योधन जानता है। दुर्योधन आया एक दिन भीष्म युधिष्ठिर जी के पास, कहा भैया आप बताओ ना हम लोग कैसे जीत सकते हैं। युधिष्ठिर जी जो युद्ध लड़ रहे हैं, क्या विरोधी को युक्ति दे देंगे जीतने की? लेकिन धन्य है, इसीलिए अजात शत्रु कहा गया। जैसे राम जी अजात शत्रु हैं, वैरी और राम बड़ाई करही। राम जी की बड़ाई वैरी नहीं करते, रावण भी बड़ाई करता है। कुंभकर्ण के पास गया, बोले सीता को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, भाई कुछ उपाय बताओ। कुंभकर्ण ने कहा तुम मायावी हो, राम जी का रूप धारण करके चले जाओ। रावण ने कहा आप क्या बताएं, आपको क्या लगता है हमने ट्राई नहीं किया हो? कोशिश की थी मैंने, लेकिन रावण के रूप में मैं सीता जी को देखता था, मुझे भोग्य लगती थी। मेरी मलिन बुद्धि रह गई, लेकिन राम जी का रूप धारण करते ही
जो सीता भोग्य लगती थी वो सीता जी मां लगने लगी। पूरे पूरे संसार की स्त्रियां मां बहन लगती हैं। मैं राम का रूप धारण करता हूं, मैं क्या करूं? रावण भी राम जी की बड़ाई करता है, वैरी वो राम बड़ाई कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी भी ऐसे ही अजात शत्रु हैं। दुर्योधन पूछने आया भाई कैसे जीतेंगे? युधिष्ठिर जी ने बता दिया, सुनो तुम्हारी मां है ना गांधारी, आंखों पर पट्टी बांध दिया उन्होंने, संकल्प लिया है जब आप किसी एक इंद्री का उपयोग नहीं करते हैं उस इंद्री में अलग सी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए संत महाजन मौन रहा करते हैं, मौन व्रत करते हैं अनेक प्रकार के। जब से नेत्र बंद किया उन्होंने बहुत समय बीत गया है, उनके नेत्रों में इतनी शक्ति आ गई है जिसको एक बार देख लेंगे उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। जाओ बताओ। युधिष्ठिर जी जानते हैं इसको बताने से हम हार सकते हैं, लेकिन बता वो तो एकदम नंग होकर के निर्धर्म होकर निर्वस्त्र होकर युधिष्ठिर दुर्योधन जा रहा था, भगवान बीच में आ गए। कहाँ जा रहे हो? माँ के पास जा रहा। अच्छा छोटे बच्चे हो क्या? कुछ तो ढक लो भाई, शर्म करो। भगवान की बात ऐसी बैठी कि केले का पत्ता उन्होंने कटी प्रदेश में लगा दिया। गांधारी ने दर्शन किया, पूरा शरीर वज्र का हो गया दुर्योधन का, केवल जांग बच गई। इसलिए भीम ने गदा का प्रहार दुर्योधन की जांग पर किया और कहीं कुछ कर ही नहीं पाए। ऐसे ही युधिष्ठिर जी। लेकिन ऐसे धर्मात्मा पांडव वन वन भटक रहे हैं, वनवासियों का जीवन जी रहे हो, तो ये केवल और केवल काल की गति है, केवल काल का चक्र है। और याद रखो ये महाभारत युद्ध तुमको हस्तिनापुर दिलाने के लिए नहीं हुआ है। ये जो खड़ी है ना द्रौपदी, इससे बड़ा प्रेम करता है कृष्ण, इसकी सखी है। और इस समाज ने जिस प्रकार से अत्याचार इस पर किया, एक आप कल्पना करो ऐसे लोगों का समाज सभा जहां बड़े बड़े धर्मज्ञ बैठे हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 5 पांडव, ऐसी सभा में एक स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा हो, निर्वस्त्र किया जा रहा हो, क्या ऐसा समाज जीवित रहने लायक है? कदापि नहीं। कृष्ण बड़ा प्रेम करता है द्रौपदी से, इसलिए कृष्ण ने यह महाभारत द्रौपदी के चक्कर में करवाया है। जिसने उस सभा में सहभागिता ली है या द्रौपदी के अपमान में जो शामिल रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने चुन चुन के सबसे बदला लिया है। सुनो, तुमने कहा था ना, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युता, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के मेरे रथ को खड़ा कर दो अर्जुन। और ये गए थे और उंगली उठा उठा के कह रहे थे ये भीष्म पितामह जी हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, ये कृपाचार्य हैं, ये कर्ण हैं। वो उंगली उठा उठा के इशारा नहीं कर रहे थे, अपितु जिसकी ओर उंगली उठ रही थी वो उठ जा रहा था। तूने तो पुतलों को धक्का दे देकर गिराया है। ये इन्हीं की करामात है। महाभारत युद्ध तुम लोगों की वजह से नहीं हुआ है, महाभारत युद्ध केवल और केवल द्रौपदी के प्रेम की वजह से हुआ है। ऐसा समाज जीवित नहीं रहना चाहिए जिस समाज में स्त्रियों की सुरक्षा दांव पर हो, स्त्रियों का सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर हो। ऐसा समाज जीने लायक नहीं है और ऐसे समाज का समूल विनाश भगवान श्री कृष्ण ने किया, समूल विनाश किया। और राजधर्म आदि का बहुत बड़ा विवेचन पूरी भीष्म गीता सुनाई है, कंठ में विराजमान होकर भगवान भीष्म जी के मुख से बोले हैं, क्योंकि जानते हैं दाढ़ी वाले बाबा से सुनवाना। भीष्म पितामह जी ने उपदेश दिया तो युधिष्ठिर जी को समझ आ गया। भीष्म पितामह जी ने कहा हटो, मुझे थोड़ा दीदार करके मैं देख लूं श्याम सुंदर को। और हाथ जोड़कर भीष्म पितामह जी ने भगवान की स्तुति करी। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरितुं प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रभा।
त्रिभुवन कमलम तवालवर्णम रविरवराम दधाति वपुरलककुलावृताननां विजय सखीरतिरस्तु मे। बहुत दिव्य स्तुति की है भीष्म पितामह जी ने पुष्प तात्या छंद में। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं अपनी मति में आपके चरणों में देना चाहता। और भीष्म पितामह जी आगे की स्तुतियों में बड़ा एक दिव्य एक चित्र अपने नेत्रों के सामने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं प्रभु मुझे याद आ रहा है वह समय ये मत प्रतिज्ञा। आपको ले युद्ध चल रहा है, युद्ध प्रारंभ हुआ, पांडव जीत रहे हैं। दुर्योधन सोच रहा है मेरी टीम में कितने बड़े बड़े धुरंधर हैं, अब पांडव जीत, मुट्ठी पर पांडव, कोई बल नहीं, कैसे जीत रहे हैं। मीटिंग बुलाई, दुर्योधन ने कहा लगता है कोई मेरी ओर से मन से लड़ नहीं रहा है। और यह कहकर भीष्म पितामह जी की ओर देखा। भीष्म पितामह जी क्या कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी ओर से नहीं लड़ना होता तो तुम्हारी टीम में आते क्यों? तुम रोक लेते हमको, और तुम्हें अपनी मृत्यु का ही भय है। तो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करता है कल पांचों पांडवों में से कोई ना कोई कम होगा, और तुम्हें मृत्यु का भय है। आधी रात को अपनी पत्नी को भेज देना, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा, कभी मरोगे ही नहीं। दुर्योधन चाहता यही था, बाबा गर्म हूं। भीष्म पितामह जी अर्धरात्रि को बैठे। मैं वही बात कहूंगा जिसके पक्ष में भगवान है उसे कोई हरा सकता। भगवान श्री कृष्ण को लेने गए थे दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन गया, सिराने बैठा, अर्जुन जी चरणों के पास दबाने लगे चरण। नेत्र खुला भगवान का, अर्जुन का दर, हाँ क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, बोलने वाले थे तब तक दुर्योधन ने पाया, अरे पहले मैं आया हूं। भगवान ने कहा पहली दृष्टि मेरी अर्जुन के ऊपर गई। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, इन्हें मांग लेने दीजिए। भगवान ने कह दिया एक तरफ मैं हूं और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा रथ हाँक सकता हूं बस। और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है जो अजय है, देवताओं की सेना को भी पराजित करने का सामर्थ्य है उसके अंदर। क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा अच्छा रथ हाँकने वालों की कमी है क्या हमारे पास? जब लड़ोगे नहीं किस काम के, सेना दे दो हमें। लेकर चला गया। अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा प्रभु मैं लेने नहीं आया हूं, देने आया हूं। अरे हमें क्या चाहिए, क्या देना है तुम्हें? अर्जुन ने हाथ जोड़ा और कहा प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब जीत हो चाहे हार हो, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दो यार, अब आप चाहे जिताइए चाहे हराइए। देखो भगवान का वचन था कि मैं ज्यादा से ज्यादा रथ हाँक सकता हूं, और रथ ही हाँकते। लेकिन अर्जुन ने जब अपने जीवन की बागडोर दे दी भगवान के हाथों में, तो भगवान ने अर्जुन को जिताने के लिए जो जो बन पड़ा वो किया। क्या भगवान केवल रथ हाँके? नहीं, भगवान ने रथ भी हाँका और कितने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षा की। झूठ बोला, छल किया, कपट किया, हर प्रकार से। और उसी प्रसंग में ये बात आ रही है भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, देखो जिताने के लिए क्या क्या करते हैं गोविंद। गए आधी रात को द्रौपदी के शिविर में, अंगूठा पकड़ के खींचा, चौक कर द्रौपदी खड़ी भई। भगवान को देखकर चौकी, भैया आप यहाँ कैसे? आधी रात को सब ठीक है, क्या हुआ? भगवान ने कहा तू बहुत बक बक करती है, चल साथ। कहां जाना है? चुपचाप चल,
हाथ पकड़कर द्रौपदी का शिविर के बाहर लाए और रास्ते भर समझाया, बकबक करने की तेरी बड़ी आदत है, घूंघट लगा के रखना, सीधे जाना, प्रणाम करना, भीष्म पितामह जी तुझे आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद लेकर चुपचाप चली आना, और भूल कर भी ये बात पिन कर लो अपने दिमाग में, मेरा नाम मत लेना। याद रहेगा? ठीक है। द्रौपदी चली आगे, तब तक चट चट की आवाज उनके पैर में चप्पलों की आने लगी। भगवान ने रोका और अपने हाथ से द्रौपदी के चप्पल उतारे और अपने बगल में दबा लिया। धन्य है भक्तों के लिए क्या क्या करता है। द्रौपदी गई, भगवान और उसी भीष्म पितामह जी भजन कर रहे थे और द्रौपदी जाकर सन्मुख बैठी, भजन की माला आंखों से छू कर रखी। सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आ गई है। प्रणाम किया द्रौपदी ने, अपने दोनों भुजाओं को उठा करके भीष्म पितामह ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। सुनते ही हर्षित हो गई द्रौपदी, फिर से प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव, फिर से प्रणाम किया, अखंड सौभाग्य, फिर से अखंड, फिर से 5 बार प्रणाम किया। भगवान भीष्म पितामह जी सोच रहे हैं बार बार प्रणाम क्यों कर रहे हैं। और जैसे अखंड सौभाग्यवती होने का वर दिया, तुरंत घूंघट खोला द्रौपदी ने। फिर याद रहे कल 5 में से 1 भी कम नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तू यहां कैसे? मन में सोचने लगे, लगता है भगवान मेरे वचन को झूठा नहीं करना चाहते। फिर थोड़ा भाव बदला, द्रौपदी के अंदर तो इतना दिमाग नहीं है, द्रौपदी के अंदर इतना दिमाग तो है ना, अपने आप नहीं आ सकती। द्रौपदी से पूछा, तू यहाँ कैसे? आधी रात को। अब द्रौपदी फंसी। द्रौपदी सोच रही है भगवान ने कहा था नाम मत लेना। द्रौपदी मतलब मैं किसके साथ आई हो तुम? आई तो मैं अकेली हूं, लेकिन अब स्त्री हूं तो आधी रात कौन आया है साथ? अब अकेली हूं तो अकेले नहीं आ सकती आधी रात को, इसलिए साथ में कौन आया है? गोपाल भैया आए हैं। कौन गोपाल भैया? इतनी जोर से बोले, कौन है गोपाल? पगड़ी बांधे हुए, लालटेन लिए हुए, चप्पल दबाए हुए भगवान शिविर के अंदर घुसे, माई बात करते हुए। अच्छा ये है गोपाल भैया। निकट गए, लालटेन हाथ से ली, लौ को तेज किया और सावला सलोना मुख प्रभु का सामने आ गया। भीष्म भगवान को देखकर निहाल हो गया। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु क्या आपको पता नहीं है, जिसके साथ आप हो मेरे जैसे सैकड़ों भीष्म आ जाएं, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन आपको आपकी प्रतिज्ञा याद है ना? हाँ, मुझे अपनी याद है। भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा की थी, जो पे वीर पारत को लत ना मिलाऊं दूर, तो वे कुरवंशिन को अंश नाही माने। ए हो घनश्याम तुम महारथी के सारथी हो, किंतु तुम भी महारथी हुए जग रंग ना ठानी हो। तो बे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना कहा दूं आज, तो वे कुरवंशिन को अंश ना ही मानी। जो मैं हरि न शस्त्र गाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूं। भगवान भीष्म पितामह जी की प्रतिज्ञा। भगवान ने भी कह दिया, आप काहे चिंता कर रहे हैं? भाखत कहा हो, ऐसी धारणा न राखो चित्त, युद्ध के विरुद्ध पक्षपात ना विचारो। सारथी बने हूं, रथ हाकिमों को मेरो काम, न्यायबद्ध युद्ध को नियम ना बिगाड़ी हूं। बिंदु कभी होत ना प्रतीत तो सुनो हे भीष्मराज, फिर से शपथ करके समस्त संकट आरी हो। जो पे एक बाप को सबल सपूत हो, तो पे काहू भांति हाथ शस्त्र नाही धारी। यदि मैं एक बाप का हूं तो मैं अस्त्र शस्त्र धारण ही नहीं करूंगा। भीष्म पितामह जी की प्रतिज्ञा, शस्त्र कहाऊंगा, भगवान की नहीं। और अगला दिन आया, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिज्ञा करके रणभूमि में आए। और आज भीष्म पितामह जी अपने पूरे जोश में हैं, एक बाणों का संधान करते हैं, उसमें हजारों बाण निकलते हैं, हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। आज कोई युद्ध नहीं कर रहा, केवल भीष्म पितामह जी से बच रहा है। भीष्माकार माहौल हो गया है।
लोग एक दूसरे को देख के बकते हैं, भीष्म आया, भीष्म आया। अर्जुन को लगा भाई मुझे आना पड़ेगा सामने। अर्जुन आए सामने, भीष्म पितामह जी से युद्ध होने लगा। भीष्म पितामह जी बाणों को छोड़ते हैं, कभी अर्जुन के बाजू बंद टूटते हैं, कभी मुकुट गिरता है, कभी बगल, कभी एक आध तीर भगवान के भी चरणों की ओर भेज देते हैं। भगवान अरे अरे बाबा क्या कर रहा है, बचा भाई। अर्जुन ने कहा प्रभु भीष्म पितामह है, इनसे युद्ध करना कोई मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं। और आज भीष्म पितामह जी के युद्ध कौशल को देख करके पूरी त्रिलोकी कांप गई। लोग बोलने लगे हे प्रभु बचाओ, नहीं तो आज अर्जुन नहीं बचने वाले। भगवान को भी लगा आज अर्जुन नहीं बचने। धन्य है गोविंद, सामने दृष्टि है भीष्म पितामह जी की ओर, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ हाथ आ जाए। एक दो बार तो धूल आई, तीसरी बार रथ का पहिया आ गया और प्रभु रथ से कूद पड़े, रथांग पानी बन करके भीष्म पितामह की ओर स्वनिगम कहा ये मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम अवक्लुतो रथस्था। रथ का पहिया लेकर प्रभु दौड़ पड़े और प्रभु को दौड़ते हुए देखा, भीष्म पितामह ने धनुष्मान रख दिया, रथ से उतर पड़े और घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़कर कहा बस प्रभु रुकिएगा, आज उस भीष्म का अंत आप यही कर दो, मैं देख नहीं सकता। पीताम्बरी भगवान की गिर गई थी, मानो पृथ्वी को भी सांत्वना दे रही थी, क्योंकि भगवान वचन तोड़ते हैं तो पृथ्वी का विनाश हो जाए, पूरी त्रिलोकी नष्ट हो जाए। पीताम्बरी गिरकर मानो पृथ्वी को सांत्वना दे रही है, देवी भक्त के लिए वचन तोड़ा है, तुम्हें रसातल में जाने की जरूरत नहीं। भगवान शांत हुए। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं प्रभु बस वही छवि मेरे हृदय में बसी हुई। जब आप रथांग पानी बनकर के मेरी ओर दौड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था उस समय कि कोई सिंह किसी हाथी की ओर आक्रमण कर रहा हो। मतलब आप शेर थे तो हम भी हाथी से कम नहीं थे। हे प्रभु ऐसे रथांग पानी के चरणों में मेरी रति हो, और क्या है आप। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं प्रभु आप धन्य हैं, आप मित्रता कैसी निभा रहे हैं, आप अर्जुन के सारथी बने हैं, और जहां सारथी होता है वहां रथी का पैर होता है, जहां सारथी का सर होता है वहां रथी का पैर होता है। और युद्ध के समय कहां समय है कि ये कहने का कि तुम दाएं मुड़ाओ बाएं मुड़ाओ, तो रथी क्या करता है, सारथी के दाएं मुड़ाना दाएं कान को खींचता है, बाएं मुड़ाना है तो बाएं कान को खींचता है। धन्य है प्रभु भक्त के लिए, भक्त को जिताने के लिए अर्जुन के चरण के प्रहार को आप अपने मस्तक पर सहते रहे। ऐसा कृपालु ऐसा दयालु संसार में कौन हो सकता है। और यूं कहते कहते भीष्म पितामह जी प्रभु का दीदार करने लगे। दीदार करते करते स्तुति विश्राम हुई है। अब अंतिम प्रयाण यात्रा की ओर भीष्म पितामह जी हैं। मानो उत्तरायण भगवान की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण सूर्य का नहीं, देवताओं के दिन का नहीं, उत्तरा के गर्भ को जिन्होंने अयन बनाया हो, ऐसे उत्तरायण प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। बंसी वारो सावरो पलक झापी मोहनु नामे देखूं और को ना तो है देखन दूं। प्रभु की छवि को अपने नेत्रों में विराजमान करके भीष्म पितामह जी के नेत्र बंद हो गए और एक ज्योति भीष्म पितामह जी के शरीर से निकली और भगवान के ही श्री चरणों में विलीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।